बच्चों, आज हम लोग आपके पाठ्यक्रम के जिन रागों की चर्चा कर रहे हैं उसमें हम पहला राग ले रहे हैं, राग खमाज। खमाज जो है, ये राग जो है खमाज थाट से उत्पन्न होता है। इस राग की जाति जो है साडव संपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि आरोह में इसमें रे वर्जित और अवरोह जो है इसका संपूर्ण होता है। इस राग में जो लगने वाले स्वर हैं वो हैं दोनों निषाद, यानी कोमल और तीव्र दोनों निषाद लगते हैं, और शेष जो है शुद्ध स्वरों का प्रयोग इसमें किया जाता है। और इस राग के जब दोनों निषाद लगते हैं उसका जैसा कि आप ये जानें कि शुद्ध जिस राग में एक स्वर के दो रूप लगते हैं तो उसमें नियम ये होता है कि आरोह में शुद्ध स्वर और अवरोह में जो है कोमल स्वर लिया जाता है। तो इस तरह से इसमें आरोह में शुद्ध नी और अवरोह में कोमल नी लेते हैं। वादी स्वर इसका गंधार यानी ग वादी है, और संवादी निषाद यानी नी संवादी माना जाता है। गायन वादन का समय इस राग का रात्रि का दूसरा प्रहर है, और ये राग जो है पूर्वांगवादी राग है, क्योंकि इसका वादी गंधार है, और गंधार जो है वो सप्तक के पूर्व अंग में आता है, इसलिए इसको पूर्वांगवादी राग कहते हैं। इसका आरोह जाता है सा ग मा प ध नि सा, सा ग मा प ध नि सा। अवरोह में कोमल नी सा नी धा प म ग रे सा। पकड़ आती है इसकी नी ध म प ध म ग। ये जो है इस राग की पकड़ है। खमाज जो है ये बहुत ही सुंदर, मधुर और लोकप्रिय राग है, और श्रृंगारिक इसमें रस की जो ठुमरियाँ हैं, गज़लें हैं, वो चीज़ें जो हैं इसमें अधिकांशतः सुनने को मिलती हैं। ध्रुपद गायन इसमें कम होता है। इस तरह से जो है इस राग की विशेषता जो है वो ग म प और नी इन स्वरों पर रहती है, यानी ये जो चार स्वर हैं इसमें ये इसका इन स्वरों पर इसका टिकाव रहता है। तो इस तरह से ये राग खमाज है। दूसरे राग की जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है राग भैरवी। भैरवी राग जो है वो भैरवी थाट से उत्पन्न होता है। भैरवी थाट की जाति जो है वो संपूर्ण है, यानी इसमें कोई भी स्वर वर्जित नहीं होता है, और इसमें जो सब स्वर जो हैं कोमल लगते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अपने शुद्ध स्वर 7 होते हैं और 5 स्वर जो होते हैं कोमल होते हैं। तो उनमें से रेगा ध्वनि जो है 5 स्वर जो हैं वो रेगा ध्वनि जो है वो 4 स्वर तो कोमल होते हैं, और म जो है वो तीव्र होता है। तो रेगा ध्वनि जो चारों स्वर कोमल हैं वो भैरवी की खास पहचान है, यानी भैरवी में चारों स्वर रे ग ध्वनि जो है वो कोमल स्वरों का प्रयोग होता है। और इस राग में जो है इस राग का में जो जैसा बताया कि वादी जो है इसका मध्यम है, और संवादी स्वर इसका षड्ज माना जाता है, यानी माँ वादी और सा संवादी है। और वैसे प्रातःकाल इसका जो है गायन वादन का समय प्रातःकाल माना जाता है। भैरवी एक ऐसा राग है जिसमें कि विद्वान और जो कुशल गायक वादक हैं
वो उसमें 12 स्वरों का जो है बड़ा सुंदर जो है उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि बहुत ही एक मधुर लोकप्रिय रागों में भैरवी आता है। और प्रायः जो मतलब सबसे लोकप्रिय रागों में है, और इसमें गज़ल, ठुमरी, टप्पा, दादरा आदि इस तरह के जो सुगम संगीत वाली जो चीज़ें हैं वो बहुत मधुर लगती हैं। ख्याल गायन इसमें थोड़ा कम होता है, और चंचल प्रकृति की चीज़ें जो हैं, ठुमरी वगैरह है, ठुमरी दादरा वगैरह जो है वो इस राग में ज़्यादा खिलता है। और ये बहुत ही मधुर तथा कर्णप्रिय राग है, और गाने बजाने पर तुरंत इस राग का जो है असर एकदम होता है। और इस राग में जैसा कि बताया कि विद्वान जो विद्वज्जन हैं वो इसमें रे शुद्ध, माँ जो है तीव्र, और नी शुद्ध, इस तरह से इनको राग में सुंदरता पैदा करने के लिए विवादी स्वर के नाते इनका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रयोग के लिए पर बहुत दक्षता की आवश्यकता होती है। तो उसमें ये सब ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह से उस स्वर का कहाँ पर और किस तरह से मतलब उनका प्रयोग जो है वो इस तरह से लिया जाए कि वो राग का सौंदर्य बढ़ाए, क्योंकि विवादी स्वर में का मतलब ही यही है कि वो राग का सौंदर्य वर्धन करता है। लेकिन अगर उसका कितनी मात्रा में और किस प्रमाण में उसका प्रयोग होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखने की होती है। क्योंकि जो स्वर विवादी होते हैं उनका स्वभाव में अगर यदि उनका प्रयोग हम गलत तरीके से करते हैं और अधिक करते हैं, अधिक मात्रा में कर देंगे, तो वो राग का सौंदर्य वर्धन करने की अपेक्षा उस राग का जो है वो